केंद्रों की सौगात दी है। साथ ही पोषण माह का भी आरंभ किया। सीएम योगी ने 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया और 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी करते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने सहयोग एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5 वर्षों से पोषण माह कार्यक्रम सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान और भविष्य को कुपोषण से मुक्त करने का ये बेहद अहम अभियान है। किशोरी, धात्री, महिलाएं, माताएं सुपोषण युक्त होंगी तो बच्चे भी स्वस्थ और सक्षम होंगे। इससे समाज और देश भी सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि जिले के दौरे में मेरा लक्ष्य होता है कि स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में जरूर जाऊं। प्रदेश के उन सभी को चिन्हित करते हुए 21,700 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने पक्के भवन बनाए गए और आज उनमें से 700 ऐसे हैं जिनमें 199 का शिलान्यास और 501 आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्बादी दोनों का ही दौर बदस्तूर जारी है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से लखनऊ का भी हाल बेहाल हो गया है। हजरतगंज इलाके की अगर बात करें तो दिलकुशा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते एक निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से 9 लोगों की सीधे तौर पर मौत हुई और 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पर सीएम योगी ने खुद दुख जताया और हादसे का संज्ञान लेकर फौरन मदद का ऐलान किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ में घायलों के मुफ्त इलाज का भी निर्देश दिया था। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के परिसर में एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य रास्ते के अलावा पार्किंग एरिया के साथ ही कई अन्य जगहों में पानी भरा हुआ मिला है। इस वजह से आने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिसर की रोड पर पानी भरा हो जाने की वजह से कई वाहन खराब तक हो गए। यातायात बाधित है। फिलहाल जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से एयरपोर्ट की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो वहीं लखनऊ में देर रात से भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव के हालात बने हुए हैं, जिसका जायजा लेने के लिए सुबह से ही लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब पहुंची। उन्होंने लखनऊ में कई जगहों पर घुटनों तक पानी में चलकर मुआयना किया। जब मंडलायुक्त रोशन जैकब पानी में उतरकर जायजा ले रही थी, तब बाकी अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उनके साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे, जो कि नगर निगम की टीम से जल भराव वाले इलाके में लोगों को राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, जब अधिकारियों का ये हाल है तो आम जनजीवन किस तरीके से इस जल जमाव की स्थिति में बाधित होगा। अभी आपने अधिकारियों को देखा, अब हम आपको खादी की भी एक तस्वीर दिखाएंगे। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पवन सिंह ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण एमएलसी के घर के बाहर पानी भरा हुआ था और इस लबालब पानी को पार करने के लिए एमएलसी साहब ट्रैक्टर पर सवार हुए और निकल पड़े। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर ट्रैक्टर चलाते हुए एमएलसी पवन चौहान नजर आए हैं।
तो इस बीच मौसम विभाग से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में बारिश को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 37 साल बाद यूपी में भारी बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे तक अलर्ट की चेतावनी है। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, लखनऊ में भारी बारिश हो रही है। तो हालात एकदम बेकाबू हैं। 37 सालों के बाद इस तरीके से जो बारिश की स्थिति है वो राजधानी लखनऊ में बनी है, साथ में कई अन्य जिलों में बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ में अशर असरार जुड़े हुए हैं। साथ में देहरादून की अगर बात करें तो अजीत काम्बोज हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अशर, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, साथ में मौजूदा हालात राजधानी के लिए कुछ अच्छे नहीं है। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि यूपी में 35 जिलों में रेड अलर्ट जारी है और साथ साथ लखनऊ में येलो अलर्ट कर दिया गया है। भारी बरसात को देखते हुए ये अलर्ट कर दिया गया है। और अगर लखनऊ के इलाकों की बात करी जाए तो जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पे भी जल भराव हो रहा है और जो आम गलियां हैं उनमें भी जल भराव हो रहा है। हम इस वक्त हजरतगंज क्षेत्र के बालू अड्डे पे मौजूद है, जहां पर अभी तो फिलहाल ड्रेनेज सिस्टम से पानी को निकाल दिया गया और आप तस्वीरें देखेंगे इन गलियों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था। 2 गलियां हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग जो जीवन उनका है वो अस्त-व्यस्त हो चुका है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा है। माता जी, आपके घर में यहाँ पे पूरा पानी भर गया था, कैसे आप लोगों ने सामना किया? अरे बहुत पानी भरल है, हमन से पूछे नान बच्चन के लेके कैसे वही में बहल जात बे। हम लोगन के कैसे जाए कहे रात से कल से बारिश हो रही है, 24 घंटे बीत गए हैं। कोई नगर निगम वाला, जलकल विभाग वाला कोई कोई आया? नहीं आवा। ज्ञान भर पानी भरल है घर के अंदर। देखिए, ये कुछ और भी महिलाएं, इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। माता जी, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, नगर निगम और जलकल विभाग से आपको कब मदद मिली और कितनी? सब पानी भरा रहता है, पानी में हल्के सा दूध आने गया था। पानी सब भरा, सब कपड़ा गंदा हो गया ना, किचन तक में पानी घुसा रहा, कोई नहीं गया। देखिए, यही वो गली है, इन गलियों में पानी भरा हुआ था और सिर्फ गलियों में ही नहीं, यहाँ पे जो तमाम इलाके हैं लखनऊ में, कई क्षेत्र हैं जहाँ पे जल भराव हो रखा था, जलमग्न हो चुका था पूरा। जलकल विभाग और नगर निगम के जो तमाम दावे हैं वो फेल होते हैं यहाँ पे नजर आए हैं। हल्की सी 24 घंटे की बारिश में इस तरीके के हालात हो गए हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे माता जी है मेरे साथ में। माता जी, आपके घर में पूरा पानी भर गया था, कैसे आप लोग इसमें निकाला पानी? हम कुछ नहीं भैया, ये दाना नहीं, कोई नहीं आवा तो था, वोट लेने आए थे बस, और कोई बात का नहीं। हम लोग यहाँ पर चाहे भर के मारी चाहे जैसा मारी, और इतना पानी भरा तो एक कप चाय खाते हम लोग मर जाते हैं। और वोट ले कोई तो दौड़ के यहाँ हाथ जोड़िए। क्षेत्रीय पार्षद हैं और जो विधायक हैं एरिया के, वो लोग क्या यहाँ पे देखने के लिए आते हैं? किसी ने कुछ? यहाँ पर कोई नहीं आता है। ठीक है, चलिए ग्राउंड जीरो पर अजीत भी हमारे साथ में मौजूद हैं। देहरादून का भी रुख करेंगे। अजीत, देहरादून में भी हालात जो है बदतर हैं इस समय। अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो ऑरेंज अलर्ट कई क्षेत्रों में जारी कर दिया गया है, कैसी स्थितियां हैं? अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अजीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। अशर का रुख एक बार फिर से करेंगे। अशर, इन तमाम लोगों से ये भी पूछे कि 24 घंटों तक पानी जब भरा रहा तो क्या इनके पास कोई टीम उस समय पर पहुंची थी, और टीम कब आई है? जब पानी को ड्रेन किया गया तो कब इनके पास टीम पहुंची है? बिल्कुल पूजा, कल देर रात से ही बारिश हो रही है और उसके लगातार जो बरसात का पानी है वो भरता जा रहा है। लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। इनसे पूछते हैं, भैया ये बताइए, यहाँ पे आपके यहाँ जो जल भराव हो गया, बारिश हो रही थी, तो कब टीम आई आपको और कब मदद मिली? यहाँ पर जब से पानी भरा है
क्योंकि कोई टीम नहीं आई है। और यहाँ तक कि हमारी जनता कैसी परेशानी है, ना स्कूल जा पाई, ना बच्चे जा पाए, ना कोई कारोबार कोई कर पाया। अभी कोई खाना, बहुत से लोग खाना भी नहीं खा पाए हैं, क्योंकि घर पहले बात तो नाली जब सब पानी भर गया था, उसको जब पानी निकला है तो घरों के अंदर से लोग जो पानी निकाले उसमें सफाई की व्यवस्था की अपने आप। कुछ लोगों तो यहाँ तक कि देखिए पूरी बिस्तर तक भीग गए हैं, किचन तक पानी घुस गया है। और भी कई लोग समस्या थी जो कि बहुत ही जटिल समस्या, यहाँ तक कि कुछ जंतु भी अंदर घुस गए, कीड़े मकोड़े भी अंदर उसमें घुस गए हैं, बदबू तक कर रहा है। नहीं, जल भराव जो हुआ वो बारिश तो कब से ही हो रही है, तो आपको कितनी देर बाद मदद मिली, मतलब क्या टाइमिंग रही, क्योंकि बारिश जब रुक गई तब आया या उसी दौरान लोग आकर के? आया यहाँ कोई नहीं है, वहाँ आगे जहाँ पानी से होता है वहाँ पर निकासी की गई है, तो हो सकता है करीब 1 बजे के बाद ही पानी की निकासी हो पाई है। 1 बजे के बाद। बाद जब तक आप लोग खुद से प्रयास कर रहे खुद से प्रयास कर रहे थे लोग, अपने अपने घर से बाल्टी से, लोटे से, उससे जिससे भी है थाली से अपना अपना, क्योंकि बचत करना है, क्योंकि कोई यहाँ सरकार कोई देखने नहीं आई, ना कोई काम करने आई, ना कोई बताने आई, ना कोई किसी उपचार किया उसने। सब जनता अपने आप स्वयं लोगों ने अपनी जिस तरह से करना चाहा अपने बचाव किया। चलिए अजीत का रुख एक बार फिर से करेंगे। अजीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अजीत, उत्तराखंड के अंदर ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज मौजूदा स्थितियां क्या है वो आप तमाम जनता को बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो हमारे साथ में अजीत जुड़े, साथ में हमारे साथ में अशर जुड़े। अशर ने आपको ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें दिखाई हैं, तो साथ में आपको कई अन्य जिलों की भी तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाकों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आपको बता दें, पहली तस्वीर फतेहपुर की आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगी। कच्चा मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी और 5 मवेशियों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर हमीरपुर की, जहां पर तेज बारिश से गरीब परिवार का कच्चा आशियाना धराशायी हो गया, लेकिन कोई यहाँ पर राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तीसरी तस्वीर झांसी की, जहां पर लगभग 35 साल पुराना 2 मंजिला मकान ढह गया, हादसे में करीबन 3 लोग घायल हो गए। चौथी तस्वीर ललितपुर की, जहां पर ग्रामीणों का कच्चा मकान गिरने से घर में रखा सारा सामान ध्वस्त हो गया। पांचवी तस्वीर रायबरेली की है, जहां पर देर रात हुई तेज बारिश से गरीब का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में 3 बच्चों समेत एक महिला की मौत हुई है। छठी तस्वीर उन्नाव की है, जहां पर कच्चा मकान गिरने से 2 सगे भाइयों और एक बहन की तत्काल मौत हो गई। 6 तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें, बारिश और बर्बादी, दोनों मंजर इन 6 तस्वीरों में नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में 2 सगी बहनों की रेप और हत्या के मामले में सीएम योगी ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और प्रभावी पैरवी करते हुए 1 महीने के अंदर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। साथ ही एक पक्का मकान और कृषि भूमि का पट्टा भी पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। सीएम योगी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें, मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कार्रवाई की जा रही है। रेप और हत्याकांड मामले पर डिप्टी सीएम ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही थी। तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर खीरी के निघासन में थाना क्षेत्र में रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग शासन से की है। शुक्रवार को कांग्रेस और सपा का एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी में 2 बेटियों से बलात्कार और हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। सपा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपा महिला सभा की निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह और श्रेया वर्मा ने किया था, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो नेता विधानमंडल जो है प्रतिनिधिमंडल आराधना मोना मिश्रा ने कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान दोनों ही नेत्रियों ने परिवार को दुख की घड़ी में सांत्वना दी है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है।
तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बस्ती दौरे पर पहुंचे, जहां पर उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बस्ती के अटल बिहारी प्रेक्षागृह में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर चर्चा करी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा 19 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में अराजकता का माहौल कायम कर रहे हैं। आगे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा के पास अपना कोई विजन ही नहीं है। अपने लोग, अपने परिवार, अपने चाचा, अपने रामपुर वाले चाचा पर उनका कोई काबू ही नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धरना और अराजकता फैला रहे हैं। ऐसा है, विधानसभा का सत्र 19 तारीख से प्रारंभ। लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने विषय, क्षेत्र के विषय, जनता के विषय, सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए विधानसभा, विधान परिषद में उठाने का अधिकार है। तो सत्र है। अखिलेश यादव अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनके अपने परिवार, उनके घर, उनके चाचा, उनके रामपुर वाले चाचा, उनके पुराने सहयोगी उनके नियंत्रण में नहीं है, उनमें अंत विरोध है। उस विरोध को, उस आक्रोश को ढकने के लिए ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना करी। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी और उनकी मां भी उनके साथ में मौजूद थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी उनको जन्मदिन पर बधाई दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की राह में अग्रसर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि अपने जन्मदिन पर उन्होंने प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भोलेनाथ से की है। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। मोदी जी का जन्मदिन कल है और कल से लेकर लगातार 14 दिनों तक पूरा सेवा पखवाड़ा पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। और जिस प्रकार से मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के साथ एक विशेष प्रकार का लगाव है, यहाँ से उनका एक कर्म और मर्म का रिश्ता है और उत्तराखंड की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान है। देहरादून के मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने देर रात को बयान जारी करते हुए 16 और 17 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में भारी बारिश की संभावना है। आगे उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल के भी कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। इसको देखते हुए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आज आप देखेंगे कि प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा जो वो मिलेंगी और साथ ही जो हैवी से वेरी हैवी रेंस है वो भी कहीं कहीं पर, खासकर कुमाऊं रीजन है या फिर जो गढ़वाल रीजन भी है, हिल्स का खासकर अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है वो आज देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट आज रखा है। और कल 16 और 17 को बात करें तो 16 और 17 तारीख में आगे जो है जो बारिश की एक्टिविटी वो और बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है 16 और 17 सितंबर को मिलेगी। उसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल कुछ जगहों में आपको कुमाऊं रीजन या उससे लगे जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलने वाली है। और साथ ही वहाँ पर जो है इक्का दुक्का जगहों में कहीं कहीं पर आपको एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है या अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है कहीं कहीं पर कुमाऊं रीजन और उससे लगे हुए गढ़वाल रीजन के जो जनपद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को उत्तराखंड बीजेपी संकल्प दिवस के तौर पर मना रही है। इसी के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घंटाघर देहरादून में संकल्प दौड़ का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर करी है। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की कोशिश करनी है। उत्तराखंड की जनता से किए वादे को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भी जन्मदिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। जनता का धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, भारत को एक पहचान दिलाने की काम की है, भारत को एक समर्थ भारत, एक समरस भारत और एक शक्तिशाली भारत के रूप में जो उनके नेतृत्व को पहचान मिली है, वो सताई हों दीर्घायु हों। उनका मैं बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदारनाथ जी से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए और उनका नेतृत्व हमको सालों सालों तक प्रदान होता रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन और शासन अब शराब बिक्री को लेकर के सख्त नजर आ रहा है। नए आबकारी अधिकारियों के चार्ज संभालते ही हर की पौड़ी से शराब का जखीरा बरामद किया गया। टीम ने मौके से के बाद जिला आबकारी अधिकारी सहित कई अधिकारियों को हटा दिया गया। तो वहीं नए आबकारी अधिकारियों के चार्ज संभालते ही टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को उत्तराखंड बीजेपी संकल्प दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर राजधानी देहरादून के नगर निगम में विकास संकल्प गोष्ठी का आयोजन किया गया। संकल्प गोष्ठी के मौके पर क्षेत्रीय विधायक खजान दास, चमोली विधायक विनोद, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान सहित भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और जनता भी मौजूद रही। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दिन को हम संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं। सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उस घोषणा पत्र के सारे वादे हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। सबने संकल्प लिया है कि जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमने वादे किए थे, जिस वादे पे जनता ने अपना विश्वास से यहाँ सरकार बनाई है, हर वादा हम पूरा करेंगे और कर भी रहे हैं। आपने देखा कि 205 करोड़ रुपये तो कोविड के रिलीफ के लिए दिया। हमने यहाँ पे चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, सबके वेतन बढ़ाए हैं, आपने देखा है। और कल मोदी जी का जन्म दिवस है तो वो सेवा के रूप में मना रहे हैं। पार्टी का सीधा लक्ष्य है जनता से जुड़ने का, जनता की समस्याओं का समाधान करने का, और जो भी कुरीतियां हैं जो फैली हुई जैसे भ्रष्टाचार, उससे लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।